हेलो स्टूडेंट्स, आज यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम हुआ। इसमें 100 नंबर का पेपर था जो कि 2 घंटे का था। टोटल 100 क्वेश्चन थे। आज हम यह 2 शिफ्टों में हुआ। पहली शिफ्ट मॉर्निंग और दूसरी शिफ्ट थी इवनिंग। हम यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट का जो 3 से 5 वाला पेपर है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर 1 का डिस्कस करेंगे। इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कितने पार्ट से कैसे क्वेश्चन हैं और उनका आंसर क्या है। चलो आइए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो देखिए, पहला ये निर्देश तो आप पढ़ चुके होंगे किस तरीके से आपने OMR भरनी है। और इसमें 4 विकल्प दिए हैं जिसमें ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज कर सकते थे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का है वो शायद 1/3 है या 1/4 है। इसमें दिया हुआ तो कहीं नहीं है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर दीजिए। ओवर राइटिंग अथवा अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के एक उत्तर को गलत मान जाएगा, जैसे 1/4 अंक काट जाएंगे। इसका मतलब 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। चलो आइए यहाँ से डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। यानी जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है 1, 2, 3, टॉमस रो, फाहियान और हेनसांग। तो सबसे पहले कौन भारत आया था, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टॉमस रो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉमस रो थे वो चीनी यात्री थे। जो टॉमस रो थे वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे और अंग्रेज यात्री थे जो 1616 ईस्वी में आए। दूसरा है कि ये जो टॉमस रो है ये आए थे 1616 में ना। दूसरा है फाहियान, एक तो ये हो गया। दूसरा है फाहियान ये भी चीनी यात्री थे और ये 402 ईस्वी में भारत आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। कितना इनका क्या हो जाएगा, 402। तीसरा है हेनसांग, ये भी चीनी यात्री थे और इनको एक ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में इनको भारत आने के लिए एक स्वप्न दिखाई दिया और कुछ बौद्ध धर्म के प्रति इनका लगाव हो गया। उस बौद्ध धर्म के लगाव के प्रति ये 629 ईस्वी में ये भारत आए। यानी इसका मतलब पहला ये आए, दूसरे नंबर पे ये आए और तीसरे नंबर पे टॉमस रो आए। यानी सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होगा, फाहियान। यानी दो किस में है, एक। अब इसका मतलब ए है तो एक ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सॉरी। बी में 2, 1, 3 और सी में 2, 3, 1। तो ए सबसे लास्ट में आया है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, सी। यानी अपना आंसर हो जाएगा सी। तो पहले का जो आंसर है वो होगा सी, आंसर सी। अब है दूसरा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। पहला बक्सर के युद्ध में, दूसरा प्लासी के युद्ध में, तीसरा है गोंडी व्यास के युद्ध में, डी है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुई थी। यानी इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से जो उनका अंग्रेज नायक था वो था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव और इधर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। और यही अंग्रेजों का जो नीति निर्माण और नियति का जो युद्ध था वो साबित हुआ। अर्थात अंग्रेजों की नीति बदल गई और उनकी नियति बदल गई, दोनों ही। इस युद्ध से अंग्रेजों का इसमें भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा और भारत में इस तरीके से वो एंट्री उन्होंने मार ली प्लासी से। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, बी, प्लासी का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड मिंटो का यहाँ कोई रोल नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने ही सबसे पहले अवध को हड़पा और ये झांसी को हड़पा। तो इस तरीके से इसने डलहौजी ने जो भी ज़्यादातर ऐसे प्रांत थे जो इसका विरोध कर रहे थे या जहाँ पर उत्तराधिकार की कमी थी, तो उन सभी को इसने हड़प लिया था और अपने कंपनी में विलय कर लिया था। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक अगर है तो उसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा, लॉर्ड
डलहौजी, यानी आंसर बी। चौथा है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, यानी भारतीय इतिहास में जब धन्वंतरी की बात आती है तो धन्वंतरी कौन थे। फर्स्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो धन्वंतरी थे वो एक चिकित्सक थे, क्योंकि कई जगह हॉस्पिटलों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे हैं तो उनमें धन्वंतरी नाम का एक भवन भी बना हुआ है, चरक भवन बना हुआ है, तो ये सब किससे रिलेटेड थे, मेडिकल फील्ड से। तो इसमें जो धन्वंतरी है तो उस धन्वंतरी जो है, इस धन्वंतरी को सबसे पहले आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। सेनापति कोई मतलब नहीं, ये देखो अब धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, तो चिकित्सक इसमें दूसरे में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, एक तो चिकित्सक शब्द इसमें है ना, ये आ रहा। और दूसरा है हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, इसको हटा दो। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी आंसर बी अपना सही है। फिर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका पुस्तक थी वो मेगस्थिनी ने लिखी थी। मेगस्थिनी जी आए थे मौर्यकाल में। तो सबसे हम फाहियान और हेनसांग के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। हेनसांग यानी फाहियान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, न कि चंद्रगुप्त के काल में, है ना। और दूसरा है 629 ईस्वी में आया था हेनसांग, है ना। तो ये दोनों काल, तो इसलिए इसका जो है इंडिका पुस्तक उसके लेखक है मेगस्थनीज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, यानी आंसर हो जाएगा ए इसका। और अगला है फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम बार भारत आया। तो किस वर्ष भारत आया, 1925 में नहीं आया, 1929 में, 1927-28, यानी 1928 में यह भारत आया था, जिसका बहुत भारी विरोध हुआ था। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही हुई थी, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर डी, साइमन कमीशन। जैसे काला कानून भी कहा गया था, एक तरीके से रॉलेट एक्ट था, उसको भी कहा गया था साइमन कमीशन के वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन का नारे लगाए गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर यह जवाहरलाल नेहरू इसके मतलब कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, और उन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर इसको झंडा फहरा करके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, लाहौर। अगला है क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर, इंडियन नेशनल आर्मी गदर पार्टी मित्र मिला होम रूल, यानी ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो आपको एक ढूंढना है इसमें से ABCD में से किसी एक का मिलान 1 2 3 4 के साथ हो जाए, तो आप फिर नीचे देख सकते हो किसका मिलान किसके साथ हो रहा है, और हम आंसर टिक कर सकते हैं। पहले उन आंसरों को हटाना जो नहीं मिल रहे हैं आपको। यदि इसमें से पता है इंडियन नेशनल आर्मी, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का तो ज़्यादातर सबको पता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, क्योंकि इसका इंडियन नेशनल आर्मी का मतलब है आज़ाद हिंद फौज हिंदी में। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कितने की, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ए में कौन सा है, 2 ऑप्शन, तो सीधे सीधा से देखो कहाँ आ रहा है, इस ऑप्शन में बी में आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो फिर भी आपको बता देते हैं। अब अगला है गदर पार्टी, तो बी में क्या आ रहा है, एक गदर पार्टी के लाला हरदयाल जो यूरोप में थे, यूरोप से इन्होंने की थी। सी है मित्र मेला, तो सी में 3 हो जाएगी, यानी वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। डी है होम रूल लीग, तो 4 आ जाएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। वैसे होम रूल लीग की स्थापना का लाला लाजपत राय को भी श्रेय जाता है, दोनों का अलग अलग, लेकिन इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे हम अपने नेक्स्ट जो मेन टॉपिक रहेंगे मॉडर्न इंडिया के, तो उसमें ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो उन्होंने विरोध किया था। खान अब्दुल गफ्फार भी नहीं थे, फजल उल हक आज़ाद, इन सभी ने किसी ने वो नहीं किया था। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, यानी कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी कांड का हुआ था 1925 में, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। गदर पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं था। अनुशीलन समिति अभिनव भारतीय ग्रुप में बनी था, इसमें था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928 में किया गया था, जब उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। लेकिन इसमें जो काकोरी षड्यंत्र केस में थे वो यही आया, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध है ये इधर साउथ में है, तो गंगा नदी सी ऑप्शन होगा नहीं, तो नागार्जुन गोदावरी कृष्णा कावेरी है ना, तो इनमें से आप लगा सकते हो गोदावरी है जहाँ तक। और अगला है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की गई थी वो प्रथम वर्ष था 1953, यानी 29 मई 1953 को हिलेरी और तेनसिंग नोर्गे शेरपा जो थे उन्होंने इस पर चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर। उसके बाद इस पर माउंट एवरेस्ट चढ़ने वालों का तांता लग गया, यानी कई व्यक्तियों ने फिर उसके बाद में चढ़ाई की, लेकिन सबसे पहले अगर ऑप्शन आएगा तो 1953 यानी 1953 आएगा यह आ जाएगा। और नदी बांध और इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम अपने जो अगले चैप्टर हैं उनमें करेंगे, जब हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें करेंगे। और अगला हम इसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। इसमें ये हो गया आपका आंसर, ये 1953 बी है। और इसके बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किसके लिए? क्योंकि ये केवलादेव है भरतपुर में, सीधा सा है केवलादेव है। कौन सा है? केवलादेव है, घना पक्षी उद्यान, जो किसके लिए फेमस है? सारस के लिए ये फेमस है, जो क्रेन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है ना। वैसे भिलाई, ये जो भिलाई है लोहो इस्पात संयंत्र के लोहे इसका स्रोत है, ये दल्ली झरवा आ जाएगा वो। तो इनमें से इस प्रकार आप दे सकते हो, जो जिला बुर्जल है, बारपला, नागोला, लेपुलेक, इनको कर सकते हो। नाथुला सिक्किम में है, इनको मिला सकते हो आप। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना बनेगी? यानी ऐसी कौन सी चीज़ बढ़ेगी जिससे निजी निवेश, अपना जो व्यापार है उसमें वृद्धि की, जैसे ब्याज दर बढ़ेगी तो निजी निवेश में बढ़ेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ये भी गलत है। शेयरों की कीमत बढ़ेगी तो निजी निवेश में वृद्धि होगी, इसके बारे में भी कह नहीं सकते। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी जो नई पूंजी हमें प्राप्त होगी उस पर है, या पर्सनल टैक्सेशन, ये नहीं है। तो जो शेयरों की अगर कीमत बढ़ती है, अपने शेयर लेके हैं तो निजी निवेश में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। ये शेयर और लगाएंगे, शेयरों की कीमत बढ़ेगी फिर और लगाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है तो CSO होती है, वो होती है सेंट्रल, यह है CSO। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इस अगला है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो है, ये तृतीय सेक्टर में आता है, यानी तीसरे में। प्राथमिक सेक्टर है तो प्राथमिक सेक्टर में क्या आ जाएगा? तो प्राथमिक सेक्टर में, अरे हाँ, प्राथमिक सेक्टर में क्या आ जाएगा? ये कृषि प्राथमिक सेक्टर में आती है। जो दूसरा सेक्टर है, दूसरे सेक्टर में आती है क्या नाम है ये, जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और तृतीय सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ए, ऑप्शन ए तीसरा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहा जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति जो की थी वो MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की थी। श्वेत क्रांति किसको बोला जाता है? दूध को, है ना। और दूध का कौन था? ये वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, क्योंकि इन्होंने ही अमूल डेयरी की स्थापना की थी गुजरात में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री की बात की जाए तो PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय में एक वित्त मंत्रालय का एक तरीके से कार्यभार देख रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी है नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टाइम 1996 में प्रधानमंत्री बने थे, तो इसलिए सीधा सा हमारा आंसर है ए। इसमें आपको एलिमिनेशन करना होता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ये अभी बने थे 2004 में बने थे, 4 से लेकर के ये 9 तक रहे थे, उसके बाद 9 से लेकर 14 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में बने थे, तो PV नरसिम्हा राव है जो उस समय बने थे। भारत के संविधान इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? जब पुलिस है, कानून व्यवस्था, देल है, दंड प्रक्रिया संहिता है, जो ये दोनों बना सकती हैं। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी मुख्य विशेषता नहीं? यानी अर्धसंघीय संरचना एक विशेषता है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्रता, कम्यूटेटिव जुडिशरी है, शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, देखिए संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भी है हमारे यहाँ पर। तो मुख्य विशेषता हमने अर्धसंघीय, कैसी अर्धसंघीय संरचना हमारी ये है, पूरी संघीय संरचना है। तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, कम्यूटेटिव जुडिशरी भी है ना। और इसके बाद में है निम्न में से किस
क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कर सकता है, यानी क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, मौलिक कर्तव्य करते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा मूल अधिकार में कहीं नहीं दिया कि आपको आर्थिक न्याय, राजनीतिक, सामाजिक और ये आर्थिक न्याय प्रस्तावना में दिए हुए हैं, और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें आ सकते हैं, वैसे बाकी के प्रस्तावना में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत आयोजन के लिए, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर। अगला है 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो ये आ जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसने पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। उसमें सी हो जाएगा, है ना। और अगला है फिर उसके बाद में बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, स्विच चालू होने पर होता है, स्विच बंद होने पर होता है, स्विच बंद या चालू होने पर इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है तो स्विच चालू करेंगे तभी होगा, स्विच अगर बंद रहेगा तो भी लाइन बिजली का प्रवाह जो सर्किट में तो स्विच बंद या चालू होने पर, अगर बंद रहेगा तो भी उसमें सर्किट में तो आती रहेगी बिजली का प्रवाह सर्किट, अगर उसको चालू करेंगे तो भी उसमें आगे जाएगी, नहीं तो उसमें तो आती रहेगी स्विच बंद या चालू होने पर। बिजली का सर्किट में पूरा होता है। प्रतिरोध एसआई की एसआई किसकी मात्रा है, वो ओम की, फैराडे, वोल्ट ये है नहीं, है ना। फैराडे आ जाता है, ये मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है। ओम है ओम प्रतिरोध को किस में नापते हैं, ओम में, यानी एम्पियर धारा की मात्रा हो जाती है, वोल्ट है नहीं, है ना, तो इसमें ओम आ जाएगा, प्रतिरोध की मात्रा है सही। नींबू का खट्टा स्वाद किसका होता है, नींबू होता है साइट्रिक एसिड, तो ये आ जाएगा साइट्रिक एसिड आ जाएगा, साइट्रिक अम्ल, ये आ जाएगा आंसर। कर्कटजन रसायन से होता है, जो कर्कटजन जो होते हैं कैंसर वगैरह, कर्कटजनक रसायन से ये कैंसर वगैरह ये होते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, ये होता है एंडोस्पर्म, है ना, तो ये आ जाएंगी, है ना। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स का मान क्या है, √1 + 27/169, तो ये आप इसको 9 से काट सकते हैं इस तरीके से, या फिर इसको जोड़ करके ये सॉल्व हो जाएगा, तो 13 का अंडर रूट है, इस तरीके से 169 13 का अंडर रूट है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 36.1 अपन ये इसको काट पीट करके हो जाएगा। शहर की जनसंख्या, ये मैथ का क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, ये शहरी जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि दर को तो इस्तेमाल करना 1/2% वार्षिक घट जाती है, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, निकाल सकते हो। अब 13 परिणामों को 68 है, पहले 7 का 63 है, आखिरी 7 का 7 है, 7वें परिणाम क्या है, क्योंकि 13 का ये है और 7 का ये 63 दे रखा है, 70 दे रखा है, तो आखिरी का दोनों में से जोड़ भाग करके हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं आसानी से, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। निम्न से तीक्ष्ण शब्द का विलोम है, इसको भी कर सकते हैं। तीक्ष्ण है तो कुंठित हो जाएगा, है ना। और यह गजवदन का पर्यायवाची है, गजवदन जैसे ये हो जाएगा मेघनाथ या इनमें से। और इसके बाद है कांटों से भरा हुआ, के नीचे के विकल्प में सब सुन चाहिए, तो कांटों से भरा हुआ मतलब होता है कंटक। दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब बिल्कुल एकदम पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, ये उचित निर्णय करना जाएगा, पक्षपातपूर्ण नहीं, दूध का दूध पानी का पानी उचित निर्णय करना। शुद्धवर्ती का है तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बहिष्कार। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आंसर सी हो जाएगा। देखो थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, जैसे इसमें हो जाएगा पक्ष को पालन हो गया, इसमें हो गया बहिष्कार, सी है, क्योंकि बहिष्कार को हम लिखेंगे ऐसे बहिष्कार, तो ये हो जाएगा बहिष्कार, तो ये इसका शुद्ध रूप हो गया। अब ये रीड ऑफ द फॉलोइंग के हैं 41 से लेकर के मैं इसके, और ये हैं आगे 45 तक, तो इनको आप कर सकते हो। जैसे सिनोनिम्स पूछा है, एक में प्राइड है ना, दूसरे का जैसे एंटी सिनोनिम पूछा है, तो इनको इंग्लिश में कर सकते हैं प्राइड यानी गर्व, और हेट माने घृणा हो जाएगी इस तरीके से, है ना। और इस तरह ये फिर ये इसके आगे क्वेश्चन जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आगे 46 से लेकर के, जैसे कुत्ता के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, ये सॉरी सी, मलेरिया।
उचित शब्द का चयन किया जो समूह के बारीक से मतलब मेल नहीं खाता है। तो इसमें आ जाएगा सूरवीर है, पादरी मुनि है, जैसे नन है, ये धर्म संघ नहीं है, सूरवीर ये नन मुनि पादरी तो एक ही उसके हैं, लेकिन जो सूरवीर है ये सूरवीर ये तो योद्धा होता है, बाकी ये तो मतलब महात्मा टाइप के हैं। पादरी नन मुनि ये अपने अपने उसमें रहते हैं, तो ये अलग हैं। तो इसमें बी ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, तो ये भी आराम से ज़्यादा वो नहीं है। ये रिलेशन का क्वेश्चन, एक आदमी के महिला से कहा तुम्हारे माँ पति की बहन में हुआ है, महिला किस प्रकार संबंधित है, तो ये भी हो जाएगा थोड़ा। फिर ये करंट के ये वो रीजनिंग के क्वेश्चन है कि इस दिन को कौन सा वार है, तो वार कहा गया भारत के। अगला क्वेश्चन है 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। यानी स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला कर्नाटक राज्य है, तो अपने स्वास्थ्य बीमा जिसको प्रदान किया है। RBI ने 22 जुलाई, ये करंट के क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2021 से, ये तो बिल्कुल करंट के क्वेश्चन पूछे गए एकदम, बिल्कुल बिल्कुल नए नए ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन आए हैं। 22 जुलाई 2021 किस भुगतान को झारखंड नया कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, मास्टर पे या वीज़ा, इनमें से कोई नहीं। ये जो भी वीज़ा कार्ड ये हैं इन पर लगाया, मास्टर कार्ड ये तो भी चले रहे हैं। योग के बारे में जागरूक बढ़ाने के उद्देश्य से नमामि जो मोबाइल का ऐप है नमस्ते योग को शुरू किया था। यह स्वास्थ्य मंत्रालय ये है इन्होंने ना, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने योगा किसके अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है। और इसके बाद में हम डिस्कशन है ये है टोक्यो ओलंपिक से आया है, ध्वजवाहक के नाम किसके लिए किया गया था, तो इस तरीके से वो है कुछ भारतीयों को दल के ध्वजवाहक के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक में जो है जैसे देवेंद्र झाड़ी ये है, और उसको वो था बजरंग पूनिया उन्होंने किया था। इस तरीके से 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के जुलाई में सुकन्या वृद्धि, ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारतीय सेना कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के लिए रखा गया है, तो इसमें से इसमें दीपिका पादुकोण या ये हैं, तो इनके फायरिंग रेंज आप कर सकते हो। इनमें से 2021 किस देश का पासपोर्ट, उसके सबसे ज़्यादा पासपोर्ट ये है, तो जैसे भारत है, US है, तो US श्रेणी में से ऊपर है, तो सब अमेरिका ही नहीं देता है, ज़्यादातर का यही होता है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव, तो ये AIDMK और ये है जीता था, स्टालिन की सरकार बनी थी इसमें तमिलनाडु में। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश ये शीर्ष पर है, तो इसको कर सकते हैं डेनमार्क। आइसलैंड जो है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दल संस्करण योजना को लागू किया, ये भी करंट का क्वेश्चन है। और ये निम्न से किसी देश को थंडर ड्रैगन के नाम से, ये भी करंट के क्वेश्चन नहीं, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। और ये रियाद, ये म्यांमार, ये है सऊदी अरब की राजधानी शायद रियाद, या तो ये बांग्लादेश है ना, ढाका है बांग्लादेश की, ये तो है नहीं। तो ये सऊदी अरब म्यांमार के, तो इसको कर सकते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में निम्न राज्य सबसे छोटा राज्य सिक्किम ही है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है ना। और राज्यसभा चुने सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसको कर सकते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ, खजुराहो है मध्य प्रदेश में है ये, क्योंकि इसको कामुक कला की मूर्तियाँ हैं ये सब, इनको सेक्स आर्ट भी बोला जाता है, इसलिए प्रसिद्ध नवकाली 12 उत्सव किस राज्य में है, तो इसमें कर सकते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है, जैसे मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो नाइट्रोजन हरित गैस नहीं, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इनको माना गया है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानते हैं। अर्जुन किसके लिए जाना जाता है, अर्जुन वीरता और वो खेल है, तो उसमें ही वो है, तो अर्जुन पुरस्कार उनको दिया जाता है। अर्जुन इसमें भी दिया जाता है वैसे वीरता के लिए। फिर इसके बाद में आ जाता है 71 से लेकर 75 तक, ये एक हिंदी का निबंध है, निबंध के लिए ये दिया है 75 तक, आप इसको कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता से इसको पढ़ करके 76 से 80 फिर ये दिया हुआ है। फिर ये 81 85 से ये दिए हुए हैं। सीमेंट का उत्पादन किस वर्ष घटा है, किस वर्ष ये है, तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो इनको भी कर सकते हैं आप। प्रथम 3 वर्ष में औसत उत्पादन कितना था, औसत का इस वर्ष, तो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं है, टफ है थोड़ा क्वेश्चन कुछ 86-90 अगर करेंगे तो हो जाएगा। 86-90 तक मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्राफ के हैं ये, औसत से अधिक आय के औसत में आय के वर्षों का अंतर आप देख सकते हैं ये। और फिर 91 से लेकर 95 तक फ्री टेबल है, जैसे इसमें दिए हुए हैं। फिर इसको भी थोड़ा सा आपने यदि प्रैक्टिस की होगी मैथ में, तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे एवरेज, औसत वगैरह से, प्रतिशत वगैरह से आए हैं, इसमें अंतर वगैरह ये पूछा गया है।
फिर इसमें फिर टेबल दी हुई है, यानी टेबल के काफ़ी क्वेश्चन आए, इनको आप कर सकते हो। और अब ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चन। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो अगर थोड़ी सी अगर आपने मेहनत की हुई है तो आप देख सकते हो इसमें। आप थोड़ा बहुत अगर मेहनत कर सकते हैं, मेहनत की है आपने, तो उसमें क्या है 100 में से आपके मतलब 60 यानी 50 प्लस आने के चांसेस बन जाएंगे इसमें आराम से। 50 प्लस हो रहा है स्कोर, तो आप शिफ्ट कह सकते हो इसमें। वो ज़रूरी भी है। बाकी तो एक रिज़ल्ट आने पता चलेगा। और अब हम अगले अपने जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें आपको इनके बारे में और एनालिसिस करके बताएंगे। ये थोड़े टाइम की भी बचत की हुई है, इसलिए कुछ के हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए थे टाइम की बचत की वजह से। बाकी और पेपर हैं उनके बारे में भी देखना पड़ता है। तो तब तक के लिए नमस्कार। हम हमारे अगले सेशन जो भी हैं जारी करते रहेंगे, आपको नई नई वीडियोज़ देते रहेंगे। इंडियन पॉलिटी पे है, इंडियन ज्योग्राफी पे है, इंडियन हिस्ट्री पे है, इंडियन इकोनॉमी पे है। इस तरीके से उनकी क्विक रिवीजन कराएंगे। फिर हम तुम्हें क्वेश्चन सीरीज भी सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन देंगे वहाँ पर। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि